हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में। इसमें हम लोग दोस्तों 3 अलग अलग टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे जो मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले होंगे ईमेल को लेकर के, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैटिंग को लेकर के, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ VoIP को लेकर के। दोस्तों ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेस पर हमेशा कहीं ना कहीं आपके पास क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो MCQ को लेकर के हो या कहीं फिलअप्स को लेकर के हो, या आपके पास हो सकता है 1-2 नंबर की क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ईमेल आखिर क्या होता है। तो दोस्तों ईमेल यानी कि इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग कोई मैसेज शेयर करते हैं, एक टाइम पर जब हम लोग लेटर भेजा करते थे तो उसी लेटर में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग भेज रहे हैं वो भेज सकते थे इंटरनेट के थ्रू। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईमेल। तो यहाँ आपके पास क्या हो गया, ईमेल। ईमेल आपके पास क्या करता है, एक मेथड है जिसमें आप एक्सचेंज करते हैं अपने मैसेज को बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप जानते हैं एक प्रोफेशनल अगर हम लोग डेटा शेयर करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू। अलाउइंग यूजर टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेज थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू। तो तीनों ऑप्शन मैं आपको भी बताने वाला हूँ, यहाँ ईमेल भी बताने वाला हूँ, दूसरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ चैट, और तीसरा हम बात करेंगे VoIP को लेकर के। ईमेल क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और एक ईमेल भेजने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट का होना जरूरी है। तो एन ईमेल अकाउंट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। आप अगर चाहते हैं किसी को ईमेल भेजना तो दोस्तों आपके पास आपका एक ईमेल सर्वर होता है। जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं आउटलुक है, या फिर अपने पास में जीमेल है, या अपने पास में याहू है, ऐसा एक ईमेल सर्वर है। और उस ईमेल सर्वर पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए। तो जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईमेल अकाउंट, जिसके थ्रू आप किसी दूसरों को ईमेल भेज सकते हैं या उनकी ईमेल को आप रिसीव कर सकते हैं। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट you must register with an email service provider such as Gmail, Outlook और Yahoo। अगर आप चाहते हैं अपने एक ईमेल को क्रिएट करना, अपने ईमेल अकाउंट को क्रिएट करना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जाकर के रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो Gmail हो, चाहे वो Outlook हो, या Yahoo हो, या ऐसे कुछ और नाम भी है। जैसे कि Gmail जो है वो गूगल कंपनी का हो गया, Outlook है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ऐसे याहू मेल है, ऐसे अपने पास iCloud मेल है, या अपने पास में दोस्तों प्रॉन्टन मेल है, जोहो मेल है, AOL मेल है, या GMX मेल है, ऐसे अपने पास Yandex मेल है, और ऐसे और भी कुछ नाम हो सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा हम लोग कुछ ईमेल भेजते हैं info@, सपोज की कोई नाम हो सकता है, सपोज की मैं कह देता हूँ ss.com, ठीक है, ऐसी कोई नाम लगा देता हूँ एक वेबसाइट, और उस पर हम क्या भेजते हैं, इन्फो। तो इन्फो नाम से भी आपका एक अकाउंट होता है जो कि पर्टिकुलर इस डोमेन नेम पे जो भी आपकी कोई वेबसाइट है उसके ऊपर होती है, ठीक है। दिस अकाउंट कंटेंट योर इनबॉक्स। इसमें आपका एक तो इनबॉक्स आपको मिलेगा जिसमें कि आप अपनी जो ईमेल्स हैं वो आप वहाँ स्टोर करवा सकते हैं और वहाँ से आप वापस ले भी सकते हैं। तो इनबॉक्स क्या हो गया, आपके पास जो भी पर्सन आपको ईमेल भेजेगा वो आपकी पहले इनबॉक्स में आ जाएगी। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो दोस्तों वो सेंट आइटम में जाएगा। आप भेज रहे लेकिन सामने वाले तक नहीं पहुंचाया तो आप ड्राफ्ट में जाके स्टोर करते हैं, और आप कोई दूसरे फोल्डर भी बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आपके पास एक ईमेल है, जैसे आपके एक्सपेंसेस को लेकर के हो सकता है आपके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल ईमेल आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास अलग अलग टाइप की ईमेल्स जो आती है, आप ऐसे अलग अलग टाइप के फोल्डर्स बना सकते हैं, और उन फोल्डर के अंदर आप अपनी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ नीचे जो आपको दिख रहे हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस को लेकर के। तो पहले मैंने आपसे कहा था एक तो ईमेल अकाउंट होगा। ईमेल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो दोस्तों आपका एक ईमेल एड्रेस भी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है SS, सपोज कि मैं S फॉर सुरेन, या आप कोई भी इसका नाम मान सकते हैं। तो @gmail.com। तो gmail.com पे जाकर के मैं क्या करूँगा, अपना एक अकाउंट बनाऊंगा और नाम रख दूंगा SS। तो SS क्या हो गया, अपने पास उसका एक यूजर नेम है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर हॉटमेल में जाकर के SS नाम से बना रहा हूँ, तो ये भी क्या हो गया, अपना एक यूजर नेम। तो एक तो होता है दोस्तों इसमें यूजर नेम, उसके बाद आता है @ और @ के बाद क्या आ जाता है इसमें, एक डोमेन नेम। डोमेन नेम वो कंपनी जिसकी वेबसाइट्स पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस क्या है। ईमेल एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल।
इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। एक होता है आपके पास यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन। ठीक है, यूजर नेम क्या होता है, जो कि @ सिंबल से पहले आप लिखते हैं, और इसी टाइप से जो आपका सर्वर डोमेन है जहां पर हम लोग अपना अकाउंट बना रहे हैं, जो कि @ के बाद आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। एग्जाम्पल बता चुका हूँ, @gmail.com। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर क्या होता है कि ईमेल का। तो आप जानते होंगे यहाँ हम लोग अपना हेडर लगाते हैं, अपना एक मैसेज लिखते हैं, बॉडी होती है, टू CC BCC, ऐसे बहुत सारे नाम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हेडर को लेकर के। हेडर क्या होता है, कंटेंट मेटा डेटा, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, सच एज द सेंडर्स ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, किस डेट को हम लोग भेज रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ वर्ड है जैसे टू का मतलब क्या है, रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक आता है CC में क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी का मतलब है कि मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ दोस्तों, वो इमेज जा रही है बहुत सारे लोगों को, तो मैं यहाँ पर ये ईमेल इसको भी भेज रहा हूँ, इसको भी भेज रहा हूँ, इसको भी भेज रहा हूँ, इसको भी भेज रहा हूँ। इन सभी का अपना एक एड्रेस है। सपोज इसका x@gmail.com, y@gmail.com, z@gmail.com, a@gmail.com। तो मैंने ये ईमेल जिन लोगों को भेजा है, ये x को ये पता चल जाएगा कि ये ईमेल y को भी गई है, z को भी गई है, a को भी गई है। तो अगर आप यहाँ पर CC के थ्रू भेजते हैं तो ये जो आपकी ईमेल है उसका फुल फॉर्म तो वैसे होता है CC का कार्बन कॉपी, और ये विजिबल टू होती है ऑल रिसिपिएंट्स, सभी रिसिपिएंट्स को वो एड्रेस दिख जाएगा जिन जिन लोगों को भेजा गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिसिपिएंट्स अपने हिडन हो, तो आप वहाँ पर CC की जगह क्या यूज़ करते हैं, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी टाइप से दोस्तों आप सब्जेक्ट लिखते हैं जिसमें कि आपके ईमेल का टॉपिक क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो आप यहाँ मेंशन करते हैं। इसी तरीके से आपके पास आता है बॉडी क्या है, द मेन कंटेंट ऑफ द ईमेल। आपके ईमेल का मेन कंटेंट क्या है, जो आपको मैसेज जो लिखना चाह रहे हैं, विच कैन बी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, HTML कंटेंट हो सकता है, और रिच टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि आपके पास किसी भी टाइप का कंटेंट आपके पास हो सकता है। मल्टीमीडिया अटैचमेंट आपके पास बॉडी में हो सकता है। अटैचमेंट क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा एक टाइप से पिन आपको दिखती है, ठीक है, और उसमें क्या है, हम लोग उसमें फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स है, इमेज है, या अदर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स अपने पास हो सकते हैं। इसी टाइप से सिग्नेचर है। सिग्नेचर क्या होता है, आपके पास कस्टमाइज्ड फुटर इन्फॉर्मेशन होती है, टिपिकली इंक्लूडिंग द सेंडर्स नेम। यानी कि मैं अगर किसी को अपने एक ईमेल भेज रहा हूँ तो उसके लास्ट में यहाँ पर मैं अपना नाम लगाना चाह रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस लगाना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी का नाम डालना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी का फेसबुक का, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर, ये सारे लिंक, या मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो देना चाह रहा हूँ अपनी ईमेल के लास्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास, तो वो आता है एडवांटेज क्या है ईमेल की। बहुत सारे एडवांटेज है। एक तो स्पीड, आप जो मैसेज जोधपुर से सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जयपुर में एक मैसेज भेजना, अगर लेटर के थ्रू भेजूंगा तो शायद 2-4 दिन लग जाए, ये जितनी दूरी पे होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। ईमेल के थ्रू आप कुछ सेकंड्स में अपना डेटा भेज सकते हैं दुनिया के किसी भी कॉर्नर में। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, वो है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट या ना के बराबर पैसा अपना खर्च होता है। बस एक इंटरनेट का कनेक्शन है तो, और आपके पास कोई डिवाइस है जिसके थ्रू आप ईमेल भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, तो बहुत कम इसका चार्जेस अपने पास होता है। एक्सेसिबिलिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, तो एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप इसको मोबाइल के थ्रू, टैब के थ्रू, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी डिवाइस जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं उसके थ्रू आप ईमेल भेज सकते हैं। अटैचमेंट को लेकर के बात करें तो हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, वीडियो और दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट या फाइल्स भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल रिसिपिएंट्स को आप डेटा भेज सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका था अभी, CC या फिर BCC के थ्रू आप मल्टीपल रिसिपिएंट्स को, एक ही मैसेज को आप सभी लोगों को भेज सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं आपको बता चुका था कि आप अपने ईमेल्स को फोल्डर में जाकर के स्टोर करके भी रख सकते हैं। अपनी ईमेल्स को आप स्टोर कर सकते हैं फोल्डर में, जिससे कि आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है, स्पैम। स्पैम आप लोग जानते हैं क्या होता है, अनवांटेड या फिर मैलिशियस कंटेंट जिसमें होते हैं, या अनवांटेड ईमेल्स होती है, जो ऐसा कंटेंट जो जनरली कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपके पास होता है, वो आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपके पास आता है सिक्योरिटी रिस्क होती है कि ईमेल के थ्रू हो सकता है कि कोई आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करे, फिशिंग स्कैम हो सकता है, कोई मैलिशियस प्रोग्राम आपके ईमेल के साथ आ सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। साइज लिमिट आपको मिल जाती है कि मोस्टली जो आप अटैचमेंट भेजते हैं, जैसे एक वीडियो भेजना है दोस्तों, एक वीडियो अगर मैं चाहता हूँ 100 MB का वीडियो भेजना चाहूँ तो मैं वो नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, आप 25 MB से बड़ी फाइल शेयर नहीं कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम ओवरलोड की लेकर के बात करें तो विद कह सकते हैं कंटेंट कम्युनिकेशन इट कैन बी ओवरवेलमिंग टू मैनेज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ईमेल। अगर 1-2 ईमेल आएगी तो ठीक है, आप मैनेज कर लोगे। जहाँ दिन भर की आपको 100, 200, 500 ईमेल आती है तो उसको मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही लैक ऑफ पर्सनल टच कह सकते हैं कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने जो इमोशंस हैं वो हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें फ़ोन कॉल के थ्रू कर सकते हैं, वो इमोशंस हम लोग अपने ईमेल के थ्रू थोड़ा मुश्किल से कर सकते हैं या ना के बराबर ही कहूँगा कर सकते हैं। इसी टाइप से एक वर्ड आता है दोस्तों आपके पास स्पैम और जंक मेल। तो जंक ईमेल या स्पैम जो ऑलमोस्ट हम लोग कई बार एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। स्पैम इज डिफाइंड एज अ इररिलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट मैसेज आपके पास होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को भेज दिया जाता है। एक मैसेज है जो आपके काम का नहीं है, वो ऐसे हजारों लोगों को भेजा जाता है। जैसे मान लो जॉब से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, एक कंपनी में वैकेंसी आई, वो आपको भेज रहा है, ऐसे हजारों लाखों लोगों को वो ईमेल भेजी जा रही है, तो वो आपके लिए एक टाइप का क्या हो गया, स्पैम हो गया। और जो जंक ईमेल होती है वो भी आपके पास लगभग स्पैम जैसी ही होती है, आपके काम की तो नहीं है, तो वो अनवांटेड आपके पास है, अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट करना है या प्रमोशनल मटेरियल्स है, वो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, तो उसको हम लोग जंक ईमेल कहते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कई बार हम लोग स्पैम को ही जंक मेल भी बोल देते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्पैम इक्वल्स टू जंक ईमेल, ठीक है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो ना के बराबर है। फिर आता है आपके पास कंपोजिंग ईमेल। आप ईमेल को कैसे भेजेंगे किसी को, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि आप जीमेल पे जाएं या कोई भी वेबसाइट्स पे जाएं जो ईमेल भेज सकता है, उस पे जाकर के आपको बनाना पड़ेगा अपना अकाउंट। तो आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं इधर आपको दिख ही जाता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना पड़ता है ईमेल के लिए। एक वेबसाइट आपके पास जैसे mail.google.com, और इसमें अगर आप आए हैं और आपने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को, गूगल अकाउंट को, तो आप यहाँ कंपोज में जाने के बाद इस पे जैसे क्लिक करेंगे प्लस पे या कंपोज पे, तो आपके सामने एक व्यू आ जाएगा जिसमें आप 2cc BCC आपकी बॉडी या अटैचमेंट जो भी आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। सेंड बटन होता है, आप सेंड कर सकते हैं, जो आपने सेंड करा है इधर दिख जाएगा आपको। इसी टाइप से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट करते हैं तो वो भी आपका यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। किसी ने आपको ईमेल भेजी है, यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। स्पैम कहाँ गया है, वो मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो और आपको देखने को मिल जाएगा ड्राफ्ट वगैरह। इसी टाइप से आप यहाँ पर क्लाइंट स्टाम्प का एक फोल्डर बना सकते हैं, एक्सपेंसेस है, रिपोर्ट्स है, टीम है, ट्रेवल है, ऐसे अलग अलग टाइप के फोल्डर बना के आप अपनी ईमेल को इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आप इन ईमेल को डायरेक्ट सीधे फोल्डर पे जाकर के ही देख सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों जैसे हम लोग कंपोजिंग देख रहे थे, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है चैटिंग। चैटिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस। अब स्टार्टिंग में तो टेक्स्ट मैसेज ही हुआ करता था, लेकिन अगर हम देखें तो आजकल सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, हम लोग यहाँ पर ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इट हैज़ इवॉल्व टू इंक्लूड नॉट जस्ट टेक्स्ट बट ऑल्सो वीडियो हम लोग भेज सकते हैं, वॉइस हम लोग भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट भेज सकते हैं लाइक इमेज, इमोजी, GIF, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। कॉमन फीचर क्या मिलते हैं चैटिंग के, तो आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग आपको मिल जाती है कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो हाथों हाथ आपके रिसीवर के पास या रिसिपिएंट्स के पास चला जाए, वो आपको हाथों हाथ वापस रिप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग इंडिकेटर्स आपके पास होता है, शो व्हेन द अदर पर्सन इज टाइपिंग, आपको मैसेज में पता चल जाता है कि सामने वाला टाइप कर रहा है अभी, ठीक है, जिससे कि क्रिएटिंग अ स्मूथर कम्युनिकेशनल एक्सपीरियंस, आपको पता चलता है कि सामने वाला कुछ लिख रहा है, आपको रिप्लाई कर रहा है। इसी टाइप से इमोजी एंड GIF का फीचर मिल जाता है आपको। तो इमोजी आप जानते हैं क्या, स्मॉल आइकन्स होते हैं आपके पास टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास सारे इमोजीज हो गए। इसी टाइप से आपको मल्टीमीडिया शेयरिंग का फीचर मिल जाता है, आप यहाँ पर वीडियो, इमेजेस, कोई भी लिंक, डॉक्यूमेंट्स, चैट, ये सब कुछ आप यहाँ पर जो है चैट में शेयर कर सकते हैं। ग्रुप चैटिंग आपके पास हो जाती है जिसमें कि आप मल्टीपल लोग एक साथ जो मिल करके चैट कर सकते हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप वगैरह पे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें चैटिंग कर सकते हैं। चैट हिस्ट्री होती है कि आप चाहते हैं अपनी चैट की जो हिस्ट्री है उसको आप कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, और आप अपने मोबाइल की जो चैटिंग है उसको आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं जब आप चैट करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ चैटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें आप फेसबुक मैसेंजर को यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम को कर सकते हो, या ट्विटर को यूज़ कर सकते हो। ट्विटर DM है, इंस्टाग्राम DM है, या फेसबुक मैसेंजर से। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी है, जिसे व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। सिग्नल आपने शायद कभी यूज़ किया होगा जब बीच में कह रहे थे कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगा,
ठीक है, तो उस टाइम पर सिग्नल बहुत पॉपुलर हो गया था, आप वी चैट को यूज़ कर सकते हो। इसी टाइप से वेब बेस्ड चैट होती है, जैसे कि गूगल चैट हो गया, या अपने पास स्लैक है या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये वेब बेस्ड आपको चैटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इनकी वेबसाइट्स के थ्रू उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी आप चैट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड है या अपने पास ट्विच चैट है। इसी टाइप से कस्टमर सपोर्ट चैट भी होती है, लाइव चैट सर्विसेज आपके पास हो सकती है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो आपको कस्टमर सपोर्ट चैट आपको प्रोवाइड करती है। आजकल आपके पास एक नया नाम आता है चैटबॉट, आपने सुना होगा। वेबसाइट्स पे ऐप पे जाकर के जैसे कुछ लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास चैट होना शुरू हो जाता है, जो कि एक्चुअल में बोट होता है आपके पास। बोट मतलब प्रोग्रामिंग, एआई के थ्रू आपके साथ चैट की जाती है। ऐसे ही कुछ एडवांटेज अगर हम बात करें और, तो अपने पास आता है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है, ग्लोबल रीच अपने पास हो जाती है, मल्टीटास्किंग हो सकता है आपके पास, ठीक है, यानी कि आप चैट भी कर रहे हो और कॉलिंग पर भी आप बात कर रहे हो, फोन पे बात करते करते भी किसी और के साथ आप चैट कर सकते हो। ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होता है कि आप अपने कन्वर्सेशन को सेव करके रख सकते हो और बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी टाइप से कन्वीनियंस अपने पास होता है, आप मोबाइल डिवाइस पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, किसी भी डिवाइसेस के ऊपर आप इसको इजीली चला सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ लिमिटेशंस भी है। एक तो ये कि मिसकम्युनिकेशन आपके पास हो सकता है, क्योंकि आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब टेक्स्ट बेस्ड आपके पास होता है, तो कई बार ऐसा होता है आप कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और भी निकला जा सकता है। इसी टाइप से डिस्ट्रैक्शंस अपने पास होता है, एक ये भी इशू है कि आप कह सकते हैं कि आप काम पर है, स्टडी एनवायरनमेंट में है, तो वहाँ पर आपके पास अगर चैटिंग होगी, चैटिंग फीचर, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। प्राइवेसी इशू भी आपके पास हो सकता है कि आपका डेटा कुछ लीक हो सकता है, हैक हो सकता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब कभी भी आप अपने मोबाइल के थ्रू कॉल करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, चाहे वो आपके पास में स्काइप को यूज़ करते हुए आप कॉल कर रहे हैं, या गूगल ड्यू को लेकर के कर रहे हैं, मीट को लेकर कर रहे हैं, जूम मीट अगर आप कर रहे हैं, या फेसबुक मैसेंजर्स पे या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, आप ऑडियो कॉल कर रहे हैं, टेलीग्राम पे आप कॉल कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरनेट कॉलिंग होती है। और इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जब आप अपनी वॉइस भेज रहे हैं, इट मीन्स आप कॉल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप की सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं VoIP। दोस्तों VoIP अपने आप में एक प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है। तो VoIP क्या इज अ टेक्नोलॉजी दैट मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल पॉसिबल फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैविंग अ माइक्रोफोन और स्पीकर। जिस किसी में भी माइक्रोफोन और स्पीकर है उस डिवाइस में आप कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं आपको भी यहाँ पर बता रहा था, ठीक है। दैट यूजेस VoIP टू मेक सच कॉल ओवर इंटरनेट। ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन इज द कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोटोकॉल कॉल्ड IP। तो इंटरनेट पर आप ये जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फीचर, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, IP के पास, इसलिए इसका नाम ही क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP allows for the transmission of voice along with other data being communicated over the IP has the name voice over internet protocol, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें, दो मेन अगर अपन रीज़न देखें जिसकी वजह से हम VoIP को यूज़ करते हैं, एक तो कॉलिंग की रेट आपके पास ना के बराबर होती है, ठीक है, तो लोअर कॉस्ट है, और हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज्ड फंक्शनलिटीज़ है आपके पास में। इट कैन यूज़ एनी इंटरनेट अनेबल डिवाइसेस, आप किसी भी डिवाइसेस को जिसमें इंटरनेट होता है आप यूज़ करके उसमें कॉल कर सकते हैं। इसी टाइप से VoIP के फीचर्स या एडवांटेज अगर हम देखें तो अपने पास एक तो ये हो गया कि इट डज नॉट कॉस्ट एक्स्ट्रा एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिवाइस। बहुत छोटी सी बात करता हूँ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब हम लोग कॉल करते थे, मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना है तो STD कॉल लगता था। अभी भी अगर आप इंडिया के बाहर कॉल करेंगे तो ISD कॉल लगेगा, जिसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो ISD कॉल यूज़ करें, अदरवाइज आप चाहें तो VoIP यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स अगर कोई इंडिया के बाहर है, आपको उनको अगर कॉल करना है तो आप वहाँ पर पक्का कोई ना कोई ऐप, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, फेसबुक कॉल हो, इंस्टाग्राम कॉल हो, या ऐसे कोई भी आप VoIP कॉल को यूज़ करते हैं। VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसकी फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आप चाहें तो लास्ट ईयर, उससे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये हो गया इजीली अवेलेबल, यानी कि VoIP बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको हर जगह मिल जाते हैं, जैसे कि स्काइप हो गया या दूसरे और भी मैंने जो नाम लिए थे अभी, तो आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डिवाइसेस पे आप उसको इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक तो ये आपके पास है कि VoIP इज पॉसिबल इफ बोथ द कॉलर एंड द रिसीवर हैव द राइट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू स्पीक टू वन अनदर।
इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले तो भाई आपके पास में भी वो डिवाइस हो जिसके थ्रू आप कॉल करो और मेरे पास में भी हो, तब हम लोग कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो दूसरा आपके अगर याद देखें तो कह सकते देयर इज नो गारंटी ऑफ कॉल्स ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। तो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कई बार आपने देखा होगा, वीडियो कॉल करते थे बीच बीच में पॉज हो जाता है, नेटवर्क सिग्नल इश्यूज आपके पास आते हैं। तो यहाँ आपके पास ये एक इशू हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिले। इसी टाइप से कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है, इट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पैकेट, सो इफ पैकेट गेट ड्रॉप्ड अलोंग द वे देन वॉइस क्वालिटी ड्रॉप। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कॉल करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेट के थ्रू जब आप डेटा भेजते हैं तो डेटा आपके पैकेट्स में जाते हैं, और बाय द वे अगर कोई पैकेट्स आपका ड्रॉप हो जाता है तो आपका वो एक्चुअल में जो मैसेज है उसकी जो क्वालिटी वो भी ड्रॉप हो जाएगी। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इवन विद द हाई क्वालिटी इट कैन नॉट मैच अप द वॉइस क्वालिटी ऑफ अ नॉर्मल टेलीफोन लाइन। तो भले आपकी कितनी भी हाई क्वालिटी का आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टेलीफोन लाइंस की अगर अपन कंपेयर करें तो उससे भी वो कम रहती है। इसी टाइप से लास्ट है, इट मे नॉट वर्क फॉर एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस सर्विसेज के नंबर नहीं होंगे, फायर सर्विसेज के नहीं होंगे, या आपके पास में ऐसी दूसरे और भी इमरजेंसी सर्विसेज नंबर होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर टेलीफोन को ही यूज़ करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो हम लोग अभी तक यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप दोस्तों सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हर बार आपसे करता रहता हूँ कि जितना हो सके आप अच्छे से अच्छे कमेंट दीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है वीडियोस देखे कई बार जा रहे हैं पर उसमें लाइक्स थोड़े कम आ जाते हैं। तो आपके जो लाइक है, आपके जो कमेंट है, चैनल पे जब सब्सक्राइब आप करते हैं तो दोस्तों यही मेरी कहीं ना कहीं मोटिवेशंस होती है। इन्हीं चीज़ों के बेस पर दोस्तों आगे और अच्छी वीडियोस बनाने का मेरा मन करता है। तो आज एक बार दोस्तों हम लोग इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।